शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ईडी दफ्तर ले जाया गया अरविंद केजरीवाल को। आपको बता दें कि आरएमएल अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम ने उनका मेडिकल किया, जिन्हें हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी केजरीवाल की रिमांड पाने के प्रयास करेगी। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल, जेल से ही चलाएंगे अरविंद केजरीवाल सरकार। आपको बता दें कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं। अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद आपका प्रदर्शन, जरा फिलहाल की स्थिति आप साझा करें कि कैसे है दिल्ली में अभी हालात, किस तरह का माहौल है अभी? हाँ, देखिए, दो कोर्ट पर निगाहें जो है वो सबकी टिकी हुई है। पहला जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के जो लीगल टीम है, जिसमें वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो सीजीआई के सामने मामले को रखेंगे और केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका है, उस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। देखना होगा कि क्या आज जल्द सुनवाई की हामी कोर्ट भरता है या नहीं, क्योंकि आज ही सुनवाई की मांग जो है वो केजरीवाल की ओर से की जाएगी, क्योंकि कल के बाद सुप्रीम कोर्ट में होली की छुट्टी हो जाएगी। तो आज ही जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हामी भरता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, राउज रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है दोपहर बाद, जहां ईडी जो है वो केजरीवाल की रिमांड की मांग करेगी। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 10 दिनों की रिमांड की मांग जो है वो केजरीवाल के लिए ईडी कर सकती है कोर्ट से। उस पर देखना होगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो ईडी को मिलती है इस पूरे केस में, क्योंकि आज केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है, कल बीआरएस नेता के कविता की रिमांड कल खत्म हो रही है, तो कल राउज रेवेन्यू कोर्ट में के कविता को पेश किया जाएगा। तो उसकी भी रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी कर सकती है, क्योंकि इस पूरे केस में केजरीवाल से जब पूछताछ होगी तो के कविता से भी केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा, मनीष सिसोदिया से भी आमना सामना होगा और संजय सिंह से भी आमना सामना कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची है केजरीवाल, जहां पहुंचे हैं केजरीवाल पहुंचे हैं, तो उम्मीद बेहद कम है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की फौरी राहत केजरीवाल को मिले, क्योंकि पिछले कई केसों का अगर उदाहरण हम देखें तो किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहत जो है वो नहीं दी है। वो चाहे हम बात करें संजय सिंह की या फिर मनीष सिसोदिया की, तो ऐसे कई केसों में किसी भी तरह की जो राहत है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है, क्योंकि खासकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में, आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा होता है, जो दखल होता है, वो बेहद सीमित रहता है। तो आज अगर जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी तो उस पर सीजीआई की बेंच जल्द सुनवाई के लिए तैयार होता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद पूरे इंडिया गठबंधन हो या फिर पूरे सियासी दल हो, उसमें एक तरह से भूचाल मचा हुआ है। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो प्रोटेस्ट की बात कह रहे हैं। इस लिहाज से जो ईडी के जो सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में काफी गहमा गहमी देखी जा रही है और दो कोर्ट की जो सुनवाई है वो बेहद अहम बताई जा रही है। बिल्कुल। और देखिए सुमित, आज प्रेस वार्ता हुई, मंत्री आतिशी ने आज जो प्रेस वार्ता की, इस प्रेस वार्ता में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, ईडी का दुरुपयोग, और कहा कि ईडी एक हथियार की तरह काम ले रही है बीजेपी और लोकतंत्र को खतरा बताया है इस तरह से गिरफ्तारी। सुमित, आपको एक बार रोकना चाहेंगे, फिलहाल अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं वो जरा हम सुना देते हैं। Let me just tell the Honorable Chief Minister, look at India's growth in the last 10 years. From the 10th largest economy, India has become the 5th largest economy. We have made 40 million. और देखिए, आपको जानकारी दे दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली में किस तरह से विरोध हुआ था वो भी हमने आपको दिखाया था। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज प्रेस वार्ता भी हुई। 3 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाड़ी के अंदर, और आपको बता दें कि 2 तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के समर्थक और तमाम जो कार्यकर्ता है वो कल नजर आए। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण, आतिशी जी से लेके तमाम नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं।
झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। तो देखिए, आपने संबित पात्रा को भी सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और कहा कि अगर आप भ्रष्ट है तो जेल जाना तो तय है। और मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उसके बाद कहा कि ईडी किस तरह से कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर होनी चाहिए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी। बर्बाद हो बर्बाद। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां होती रही हैं राजनीति के अंदर, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी गिरफ्तारियां हुआ करती थी। जो न्यूनतम मानवीय मूल्य हैं, मिनिमम ह्यूमैनिटी है, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी, कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहां अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण, आतिशी जी से लेके तमाम नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है।